देहरादून के गैंगस्टर अतीक अहमद के घर पर चला बुलडोजर। शुक्रवार को सुबह सुबह पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम। एक हफ्ते पहले ही घर खाली करने का दे दिया था नोटिस। नदी की भूमि पर कब्जा कर बनाया गया था 1 बीघा से ज़्यादा भूमि में मकान। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकारी भूमि पर कब्जा हो रहा होता है तो जिम्मेदार अधिकारी क्यों एक्शन नहीं लेते। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी के कई मुकदमे हैं दर्ज। देहरादून पुलिस के द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत ध्वस्तीकरण की जा रही है कार्यवाही। गैंगस्टर अतीक अहमद की अन्य संपत्तियों के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी, उन पर भी होगी कार्यवाही। देहरादून के अतीक अहमद की 4 गाड़ियों को भी किया जाएगा जब्त। उत्तराखंड में सक्रिय माफियाओं को थामी सरकार की चेतावनी, अगर नहीं छोड़ा अपराध तो एक्शन के लिए रहें तैयार। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने बनाई अपराधियों की लिस्ट, जल्द और भी गैंगस्टरों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। देखिए, स्वाभाविक रूप से सही बात है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। उस मर्यादा और गरिमा का सबको पालन करना चाहिए। आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से धार्मिक स्थलों की जो धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका पालन सभी को करना चाहिए और वहाँ पर मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, हमारा मर्यादित आचरण होना चाहिए और जो वस्त्र हैं वो भी मर्यादित होने चाहिए। अमर्यादित वस्त्र पहन करके धार्मिक स्थलों में जाना और वहाँ पर उसको पर्यटक स्थल के रूप में उसके प्रति नज़रिया रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि धार्मिक स्थलों की एक अपनी मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का सबको पालन करना चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार के वस्त्र पहनने हैं तो अपने घर में पहन सकते हैं किसी प्रकार, लेकिन जो धार्मिक स्थल है जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जिसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास होता है, उस धार्मिक स्थल के प्रति इस प्रकार का नज़रिया बिल्कुल भी उचित नहीं है।